नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, अमूमन जब एक आम नागरिक किसान या बागवान को विभाग या सरकार की किसी गतिविधियों का या कोई जानकारी लेनी हो या उनकी जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा लेना हो, खासकर बागवानी विभाग की अगर मैं बात करूं, तो किसान और बागवान को अपने घर से निकलकर नज़दीक के किसी भी उस विभाग के कार्यालय में जाना पड़ता है और वहाँ जाके अधिकारी और कर्मचारी से संपर्क साध कर उस स्कीम की जानकारी हासिल करनी होती है या उसका फ़ायदा कैसे लिया जाए या आवेदन कैसे करना है, तो वहाँ जाना होता है। और इस प्रक्रिया में बहुत धन और समय और बल की बर्बादी होती है, जो कि किसानों और बागवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार तो ये भी होता है कि वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी किन्हीं कारणों फील्ड में है या कहीं और है तो नहीं मिल पाते और कई कई चक्कर विभाग के लगते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी सुविधा हो सकती है, ऐसा कोई समाधान हो सकता है जिसमें ये सारी जानकारी और ये सारी प्रक्रिया, इसका ज्ञान घर बैठे ही मिले, और अगर अप्लाई भी करना है, विभाग से कोई कुछ सुविधा लेनी है तो वो घर बैठे हो जाए? जी हाँ दर्शकों, ऐसा समाधान है और उस समाधान का नाम है ई उद्यान। और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। और सबसे पहले मैं आज जो हमारे कार्यक्रम में एक्सपर्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं श्री नरेश भेतान जी। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। नरेश इस विधा के एक्सपर्ट तो हैं ही हैं और साथ ही साथ वर्तमान में उद्यान और बागवानी निदेशालय में कार्यरत हैं और इसी क्षेत्र में ई उद्यान पे ही काम कर रहे हैं। नरेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे, विभाग में, उद्यान विभाग में किस तरह की डिजिटाइजेशन आप कर रहे हैं और मसलन किसानों के हित में कौन कौन सी पहल इस तरह की जिसमें आप घर बैठे लोगों को ये सुविधा दे पा रहे हैं? जी सर, सबसे पहले मैं दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार करना चाहूँगा। जैसे जैसे अभी वक्त बीतता जा रहा है, लोग डिजिटाइजेशन की तरफ इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ने भी साथ साथ में अपने आप को उसी तरह से अपडेट किया है। पहले जैसे आपने कहा कि लोगों को फिज़िकली ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन उस चीज़ को हमने कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेक्टर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया, जिसको हम IHSMS बोल सकते हैं, और या फिर हम उसको एक शॉर्ट टर्म में हमने जिसका नाम लिया ई उद्यान। लोगों की सहूलियत के लिए इजी वर्ड, एक ई उद्यान वर्ड हमने उसका नाम दिया। तो ई उद्यान करके हमने एक सिस्टम डेवलप किया है जो कि लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। मील का पत्थर साबित हो रहा है। और ई उद्यान जो है एक कैसे मील का पत्थर साबित हो रहा है, उस पर हम आगे आएंगे जी। तो चलिए नरेश जी बताएं कि ई उद्यान वास्तव में है क्या? जी, ई उद्यान बेसिकली एक वेब पोर्टल है। जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कह देते हैं कि वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट का ही एक पार्ट है वेब पोर्टल, जहाँ पे एक रियल टाइम में इंटरेक्शन दोनों तरफ होती है। लाइकवाइज अगर कोई फार्मर पोर्टल पे अप्लाई करता है किसी एप्लीकेशन को, तो उनको साथ में हमारा डिपार्टमेंट भी उनके साथ इंटरेक्शन करता है। तो ई उद्यान एक हमारा बेसिकली वेब पोर्टल है हमारा ई उद्यान। तो ई उद्यान के माध्यम से लोगों को, किसानों और बागवानों को किस तरह की सुविधाएं आप दे रहे हैं? जी, ई उद्यान के माध्यम से हम ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं वो सारी स्कीमें हमने ऑनलाइन कर दी है। ऑनलाइन जितनी भी हमारी सब्सिडी स्कीम्स है वो सारी ऑनलाइन है। तो सबसे पहले तो हम उनको, जितनी हमारी 13 स्कीमें हैं वो हमने ऑनलाइन की है। इसके अलावा हमारी जो सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज रहती है 18, किसी ने कोई पेस्टिसाइड लाइसेंस के लिए करना है, या फिर किसी ने मशरूम से रिलेटेड कोई सर्विस करनी है, या फिर कोई और सर्विस है, किसी ने 118 की परमिशन लेनी है, इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट, या किसी ने इंपोर्ट लाइसेंस बनाना है। तो इस तरह की हमारी जितनी भी सर्विसेज है, कुल मिला के टोटल जो है 18 जो है हमारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, और 13 जो है हमारी स्टेट जो स्कीमें हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो हमने ई उद्यान पोर्टल में डाली है। और इसके अलावा ई उद्यान में हमारे पास और भी इंफॉर्मेशंस रहती है फार्मर के लिए। किसी ने स्प्रे शेड्यूल चेक करना है, पहले आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट के टेम्पलेट्स जाते थे, फिजिकल टेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, दूर दूर तक ऑफिस तक भेजते थे, काजा पांगी तक सारी जगह, लेकिन हमने वो सारी चीज़ें ईजी कर दी है। हमने ई उद्यान पोर्टल पे वो सारी चीज़ें डाल दी है। इसके साथ साथ और भी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डिसेमिनेट की है। हम अपने लिटरेचर की बात करें, या हमारी कोई एडवाइजरी आती है, नॉन यूनिवर्सिटी से कोई एडवाइजरी आती है, वो हमने वहाँ पे डिसेमिनेट की है। तो कुछ भी, मतलब आज की डेट में जो भी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहती है वो हमने सारी ई उद्यान पोर्टल पे डाल दी है। सुविधाओं की बात करें तो नरेश जी, आपने विस्तार से कहा कि बहुत सारी सुविधाएं, हर तरह की सुविधाएं
विभाग जो है लोगों को दे रहा है। जी। आपने कहा कि जितनी भी स्कीम्स हैं उसकी जानकारी, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और दूसरी जो सेवाएं सर्विसेज जो दी जाती हैं, जी। वो हर तरह की सुविधाएं और सर्विसेज जो है इस पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है। क्या कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, लोगों को कैसे फ़ायदा हो रहा है, क्या लाभ मिलेंगे? सर, इससे हमें ई उद्यान को जब इंट्रोड्यूस किया तो इससे हमने काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस देखे, बहुत फ़ायदे देखने को मिला। एक तो जो लोगों का फुटफॉल था, पहले ऑफिसेज में आते थे, उनका टाइम वेस्ट होता था। कुछ एक ऑफिसेज हमारे ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूं, डोडरा क्वारी एक हमारा एरिया है, वहाँ SMS ऑफिस हमारा रोडू में है। तो लोगों को 100 किलोमीटर जो है पहले आना पड़ता है रोडू, और वहाँ पे उनको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना पड़ता था। फिर उनके केस में अगर कोई ऑब्जेक्शन है, उस केस को फिर उनको रिमूव करने के लिए दोबारा से आना पड़ता था। तो ई उद्यान के माध्यम से हमारे सिमिलरली पांगी की बात करें, काजा की बात करें, या फिर हम अपना बड़ा बंगाल एरिया, जो भी हमारे रिमोटेस्ट एरिया जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इस चीज़ को रिड्यूस कर, मतलब ई उद्यान के इंट्रोडक्शन के बाद ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं। अब लोगों को फिजिकल रूप से ऑफिस में नहीं आना पड़ता है, और इसके साथ साथ रियल टाइम पे जो है वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक, एग्जैक्टली, यानी किस अधिकारी, किस कर्मचारी या किस कार्यालय में पेंडिंग है मेरा जो आवेदन है। जी 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 जी। तो कुल मिलाकर नरेश जी, आपका कहना स्वाभाविक तौर पर सही है, क्योंकि लोगों को बड़े, आपने एक तो एग्जांपल भी दिए, बड़े लंबा सफ़र तय करने के बाद विभाग में जाकर उस स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करना, फिर आवेदन करना, ये प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। और उस तरह से किसान और बागवान को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि चक्कर काटने से बचे। और दूसरा, आपने जो फुटफॉल कम हुआ कार्यालयों में भी, वो लोगों जो कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी है उनको भी फायदा हुआ, क्योंकि फुटफॉल कम हुआ तो स्वाभाविक तौर पे वो काम पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर नेचुरली उससे भी ऑफिसेज में भी सर फ़ायदा हुआ है। ऑफिसेज में जैसे अगर आदमी अब एक अपना काम पे भी कंसंट्रेट कर पाएगा, जब आपके पास 10 लोग खड़े हैं, नेचुरली आपकी डिस्ट्रक्शन रहेगी, उनको भी अटेंड करना है। तो अब ऑफिसेज में जैसे थोड़ा एक हमारा प्रोफेशनल सा माहौल हो गया हुआ है ऑफिसेज में। जैसे हम पोर्टल पे आ रहे हैं, पोर्टल को लॉगिन कर रहे हैं, मॉर्निंग में आके हम सारी चीज़ें देख रहे हैं ऑफिसेज में, तो वो एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, और एक ये अच्छा है फार्मर्स के लिए भी और डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी। नरेश जी, ये जब आपने पोर्टल बनाया, इस तरह का पूरा डिजिटाइज किया सारा हर तरह से, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा संभव। तो किस तरह से टारगेट आपने अचीव किया, कैसे, किस तरह से आपने जो है उस उद्यान को पोर्टल बनाने में आप पूरी तरह से पारंगत या पूरी तरह से सफल हुए? जी जी सर, हम पहले देखते थे कि कौन सी हमारी जो है और डिपार्टमेंट्स हमारे डिजिटाइज्ड है। तो आई थिंक हिमाचल में हमने शायद शुरू में सबसे पहले देखा होगा, हमारा ई डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन हुआ था। ई डिस्ट्रिक्ट हम इंट्रोड्यूस किया था डिपार्टमेंट ऑफ IT ने। तो हमने जब उन चीज़ को देखा, धीरे धीरे करके हमने भी फिर उस चीज़ पे चलना शुरू किया। हमने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू की, सब सारे ऑफिस से लेके और फार्मर से इंटरेक्शन करके, कि किस तरह से हमें जो है ये हम एक अच्छे लेवल पे आ जाएं कि हमारा जो है फार्मर को हम बेनिफिट दे सकें। तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की टारगेट्स, चैलेंजेस आए, काफ़ी सारे आए। हमने ई उद्यान पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया, चैलेंजेस आते रहे उसमें कि कौन सी हमने सर्विस किस तरह से बनानी है, किस तरह से उसमें चेंजेस करने हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम इस पर करते रहे, प्रैक्टिकली हम जब इस पर गए, प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस आने लगी, तो उससे डेफिनेटली हमें कुछ सीखने को मिला, और हमने उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाया। तो चैलेंजेस काफ़ी आए, और उन चैलेंजेस का आपने सामना किया, और एक बहुत बढ़िया किसान के हित में, बागवान के हित में एक पोर्टल तैयार किया, जिसमें घर बैठे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कैसे लाभान्वित हो रहे हैं और क्या क्या गोल अचीव कर चुके हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण सवाल, एक आम आदमी, एक आम बागवान किसान कैसे इसका लाभ ले सकता है, यानी आवेदन कैसे करे? जी, इसके लिए सर बहुत सिंपल है। हमारा, जैसे मैंने आपको कहा, वेब पोर्टल बनाया है। बागवान भाइयों को सबसे पहले जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको सबसे पहले हमारे पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराना है। जैसे सर हम एक सिंपल सा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम सोशल मीडिया पे कोई भी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है सर, हमें वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। वैसे ही फार्मर को हमारे पोर्टल पे आके भी अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी एक यूनिक ID बन जाएगी। यूनिक ID बनने के बाद वो उसमें जो है अपना डिटेल्स डालेंगे, जो भी डिटेल्स उसमें मांगेंगे, पोर्टल जो भी डिटेल मांगेगा उसमें वो सारी फिल करनी है। उसमें नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह, जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रहती है, वो सारी उस पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी उसमें। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनके पास ऑप्शंस आएगा कि आपने किस कंपोनेंट और किस स्कीम के अंदर जो है आपने सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। जी सर। जी,
तो जो आपने बताया एक इस तरह का एक डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड हमने स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं साथ जी साथ। जी तो उस पे जो है एक बार आपने रजिस्टर होना है जी, एक जी, किसान जी। और बागवान को, और बहुत सिंपल है। सिंपल सी जानकारी जो मांगता है पोर्टल वो आपने उसमें अपलोड करनी है, और एक बार रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके बाद आपने कहा कि उसके बाद जो है फिर आपने स्कीम ऑप्ट करनी है, आप किस करेक्ट स्कीम सर। में आप लाभ लेना चाहते जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ हैं। जी। जी। तो ये तो होगी बात कि आवेदन कैसे किया। पोर्टल से संबंधित कोई शंका हो, कोई डाउट हो, उसका निराकरण कैसे हो। जी सर, इसके लिए काफ़ी ग्राउंड लेवल तक एक अच्छा काम किया है डिपार्टमेंट ने। जी एक तो हमने डिपार्टमेंट में जो है डेडिकेटेड एक आईटी सेल रखा है जी इस चीज़ के लिए, जिसमें 3-4 लोग इसको लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं जी कि हमारा सिस्टम कहीं फेलियर पे तो नहीं जा रहा है जी या कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। जी इसके अलावा एक हमने जो है हेल्पलाइन नंबर भी इस पे दिया हुआ है जी, वो डेडिकेटेड भी कॉल आप जरूर सेंटर में बताएं। ही। जी, उसके बारे में मैं बताऊंगा सर। वो हेल्प डेस्क नंबर हमारा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलता है। जी उसका नंबर रहेगा हमारा 1800-8001। जी, ये तो हमारा टोल फ्री नंबर है टोल सर फ्री एक। नंबर होगा। जी, जी टोल फ्री नंबर है। और जी इसके अलावा 2 लैंडलाइन नंबर भी है। जी अगर कोई फार्मर लैंडलाइन नंबर पे भी करना चाहे तो हमारी टीम उनको रिवर्ट करती है। हाँ, जो पहला नंबर हमारा होगा इसमें 28433127 और जी दूसरा होगा सर 28433128। जी। जी तो कहने का तात्पर्य डॉक्टर साहब कि आपने कहा कि ई उद्यान पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना है और अपनी स्कीम का लाभ लेना है, लेकिन इन बिटवीन पोर्टल के बारे में कोई दुविधा हो, कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो उसके लिए भी आपने कहा कि विभाग द्वारा एक डेडिकेटेड टीम तैयार की गई है, और सुबह 9 से शाम को 7 बजे, 7 बजे़ तक। जी, 9 और 7 के बीच में कोई भी किसी भी तरह की शंका जो है वो वो उसका क्लियर कर समाधान आप हासिल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपने बताया, और टोल फ्री नंबर हम कार्यक्रम के दौरान बीच में रिपीट भी करेंगे। और इसके अलावा आपने कहा कि उद्यान निदेशालय, बागवानी निदेशालय में भी जो नंबर हैं वहाँ पे भी आपने कहा मेल करके भी। हाँ तो ये इस जी तरह के कोई भी किस तरह के भी डाउट्स हैं किसानों के लिए, क्योंकि आपने एक वैसे तो आपने बड़ा फ्रेंडली जो है बनाया है, जो पोर्टल बनाया है बहुत सुविधा मिलेगी उसमें, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा परेशानी आएगी। लेकिन फिर भी पोर्टल से संबंधित कोई शंका, कोई डाउट हो तो उसके लिए भी आपने एक डेडिकेटेड टीम तैयार की है। जी चलिए नरेश जी, मेरा अगला सवाल, किसानों के लिए कैसे ये उद्यान उपयोगी है। सर, किसानों के लिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि एक जो किसानों को जाना पड़ता था ऑफिसेज़ में, उनका सर जो टर्न अराउंड टाइम था, जाने का आने का टाइम लगता था, उनका मनी लगता था, पैसा खर्च होता था, वो सारा हमारा इससे बच गया हुआ है। पहली चीज़ सर। दूसरा चीज़ सर, जो किसान अपने स्टेटस केस के बारे में स्टेटस नहीं कंफर्म कर पाते नहीं थे, पता चलता था, पता ये नहीं बहुत चलता था, महत्वपूर्ण है। जी अब रियल टाइम बेस पे वो जी उस स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जी उनको जो भी हमारा सीनियोरिटी नंबर रहता है वो उसको चेक कर सकते हैं उसमें कि मेरा केस किस लेवल पे पड़ा है। अच्छा नरेश क्या जी, हम फिर जी बीच में अगर मान लीजिए कई बार ये होता है कि बागवान किसान जो है वो अप्लाई कर दिया और उसके बाद जो है जानकारी नहीं होती, क्योंकि कार्यालय में आमतौर लोग ऐसा ही करते हैं कि कार्यालय में जमा हो गया, उसके बाद जब मैं दूसरी बार चक्कर काटूंगा कार्यालय के, तब मुझे पता चलेगा कोई त्रुटि तो नहीं, कोई कमी तो नहीं है, या कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं है विभाग की तरफ से, या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगा गया है। इसमें क्या आप किसान और बागवान को क्या हिदायत, क्या निर्देश या क्या सुझाव देंगे कि एक बार अप्लाई कर दिया उसके बाद हो सकता है वो आप नहीं चेक किया समय रहते और कोई ऑब्जर्वेशन या कोई त्रुटि जो है विभाग की तरफ से आपको आई, तो बार बार चेक करना चाहिए वो जो आपका एप्लीकेशन का रियल टाइम स्टेटस। जी डेफिनेटली सर। ये तो एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा बागवान भाइयों से। आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, बागवान भाइयों से रिलेटेड जो भी हमारे बेनिफिशियरीज है जी बिल्कुल। इसमें। उनको सर जब एक बार एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देते हैं, चांसेस है कोई ऑब्जेक्शन लग जाए, जी हो बिल्कुल। सकता है वो हमारा जो अभी प्रोसेस है, हमारा एप्लीकेशन हमारी पहले एचडीओ साहब के पास आती है, जी एचडीओ साहब से एसएमएस साहब के पास जाती है, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास जाती है। जी तो इट इज़ पॉसिबल किसी भी स्तर लेवल पे पे जो बिल्कुल। जहाँ पे एस्केलेट आपकी हुई है वहाँ से ऑब्जेक्शन लग सकता है, जी तो वो एप्लीकेशन कई बार वापस चली जाती है किसानों को। जी और ऐसे हमने अभी तक हमारे पास है कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, लगभग 20,000 एप्लीकेशंस है जी जो अभी फार्मर लेवल पे पेंडिंग पड़ी है। पेंडिंग है। अब फार्मर्स को शायद इसका आइडिया नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन हमें वापस आ गई है और वो पेंडेंसी उनके पास ही है। डिपार्टमेंट वालों ने अपना काम कर दिया, मे बी कोई जमाबंदी मांग रहा है उसमें या किसी के कोई और ऑब्जेक्शन लगा हुआ जी है। तो फार्मर भाइयों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, बागवान भाइयों से, कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन दें, एक तो उसमें एप्लीकेशन नंबर दिया होता है सर, जी उस एप्लीकेशन नंबर को अपने पास हमेशा रख लें। जी उस एप्लीकेशन नंबर लेके डेडिकेटेड कॉल सेंटर पे कर सकते हैं, जी या हमारे पोर्टल पे। जी हमने अपने पोर्टल पे जो हम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, जो डिपार्टमेंटल वेबसाइट है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में
हमने हर जितने भी हमारे डीडीओज है, जितने भी हमारे ऑफिसेज है, सबके नंबर वहाँ पे डिसेमिनेट किए हैं, सबके नंबर है बिल्कुल। ईमेल आईडीज़ के साथ। जी मोबाइल नंबर्स भी है ऑफिसर्स के, तो वो मोबाइल नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और जी। ईमेल के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, इन केस जो फार्मर बेचारा नहीं कर पाएगा, जी सॉरी मैंने रॉन्ग वर्ड यूज़ कर दिया, बेचारा, जी। जो फार्मर अगर जिनको एक्चुअली इंटरनेट यूज़ करना नहीं जी। आता है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है सर। वो नियर बाई जो है अपने किसी अच्छे पढ़े लिखे दोस्त उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर लोक मित्र केंद्र में जा जी, सकते हैं, जी। लोक मित्र केंद्र से कर सकते हैं जी सर। बिल्कुल। जी सर। तो आपका एक तो सीधा सीधा सुझाव हमारे लाभार्थी किसान और बागवानों के लिए कि आप अप्लाई करें, लेकिन उसके बाद उसका रियल टाइम स्टेटस जरूर देखें जी कि किस अधिकारी के लेवल तक वो पहुंच चुकी है, या फिर किसी अधिकारी किसी लेवल पे कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं है या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड तो नहीं की है, ताकि समय रहते जो है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो और आपको लाभ मिले। जी बिल्कुल करेक्ट सर। जी। तो नरेश जी एक चीज़ और बताएं, ये आम किसान बागवान एक्सेस कैसे करेगा? थोड़ा हमारे दर्शकों को और सुगमता से थोड़ा सा जी समझाएं। इसको एक्सेस करने के लिए सर बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा, हमें सबसे पहले जो है अपना जो डिपार्टमेंटल वेबसाइट है या पोर्टल है, वो ओपन करना उस पे जाके ओपन करना है। गूगल पे जाके सर्च कर लें, या फिर हमारे डिपार्टमेंट सिंपल ई उद्यान लिखना ई है। उद्यान भी टाइप कर दे, हमारा पोर्टल सबसे ऊपर डिसेमिनेट हो जाएगा, दिख जाएगा उसमें। तो वहाँ पे जाके eudan.hp.gov.in, जी ये इसका यूआरएल रहेगा सर, जो इसका एड्रेस रहेगा। तो इस पे इसको जो एक है बार जो है वहाँ पे आपने भरना है। जी जब उसको करेंगे तो हमारा पोर्टल से डिस्प्ले हो जाएगा। जी। तो वहाँ पे राइट कॉर्नर में, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में, राइट साइड में जो है लॉगिन का पेज आएगा, वो आएगा, ऑप्शन आएगा। जी तो वहाँ से वो लॉगिन कर सकते हैं सर। तो लॉगिन करने के बाद प्रोसेस, अभी थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि किस हिसाब से उन्होंने करना है। फिर वो लॉगिन करेंगे और जो प्रोसेस मैंने कहा था, जी। लॉगिन करने के बाद वो डिटेल्स भरेंगे और सारी चीज़ें। तो एक्सेस करना बड़ा इजी है, बहुत लेकिन easy है आपने सर। आपने ये भी कहा कि अगर किसी कारणवश आपको थोड़ा कोई दुविधा हो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी भी नियर पढ़े लिखे लोग में, बच्चों से घर में, या फिर आपने कहा कि सुगम सेंटर में भी आप जाके जो है वो हेल्प ले सकते हैं जी। उनकी। इसमें सर थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा। इन केस सपोज़ फार्मर को लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं जी अपना, जैसे आपने कहा लोक मित्र केंद्र में चले जाएं। जी हमारे डिपार्टमेंट में भी जो है सर, हमने जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसेज हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर लेवल के ऑफिसेज, वहाँ पे हमने 12 डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स भी रखे हैं। जी वो फार्मर्स को वहाँ पे गाइडेंस इसी बारे में गाइड देते भी रहते हैं करते कि हमने हैं। ई उद्यान को एक्सेस कैसे करना है। जी। तो वो भी उनकी वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कर सकते ये हैं। भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने नरेश जी आपने कहा कि जो जिला स्तरीय आपके कार्यालय हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वहाँ पे भी आपने जो है वो टेक्निकल स्टाफ बैठाया है और वो असिस्ट कर सकते किसान, असिस्ट कर सकते। जी जी जी। अगर सुगम सेंटर या अगर कोई और दिक्कत आपको सुविधा अगर नहीं मिलती है तो इस जी। तरह की, तो और सुगम सेंटर का भी सर जो हमारे ये है सुगम सेंटर, जिनका मुझे लग रहा है हर डिस्ट्रिक्ट या पंचायत लेवल पे ये होते हैं। जी हर बिल्कुल पंचायत लेवल पे गांव तक ये पहुंचे हुए हैं। जी है तो इसका भी सर हमने एक बहुत अच्छा होमवर्क किया हुआ है इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी से हमने इनके जो है रेट्स भी अप्रूव करवा के रेट रखे हैं। अप्रूव किए हैं, वो रेट अप्रूव महत्वपूर्ण किए हुए है। हैं, आपने नरेश जी जिसमें बड़ी अच्छी चीज़ आपने कही, क्योंकि आनन फानन में या फिर अज्ञानतावश जो है वो मनमाने दाम वसूल कर दाम लेते भी हैं, हो तो सकता वो है आप सर। जरूर हाँ। हमारे दर्शकों को बताएं। जी, उसके लिए सर जैसे अगर कोई एप्लीकेशन, कोई भी एक सर्विस है या कोई एप्लीकेशन है, तो अभी रिसेंटली इन्होंने रेट रिवाइज किए हैं। इट वाज अर्लियर, इससे पहले ये ओनली 10 रुपये थे ये, जी। लेकिन अभी डीआईटी ने वो रिवाइज किए हैं, तो वो 25 रुपये एक एप्लीकेशन या सर्विस को अप्लाई करने के हैं। जी फिर उसके बाद जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स की है, किसी ने कोई आधार कार्ड डालना है जी या कोई आपका जमाबंदी अपलोड करनी है, ततीमा अपलोड करना है, जी तो उसके हर कागज़ को अपलोड करने के शायद 5 रुपये हैं जी जो डीआईटी ने रेट अप्रूव किए। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा है फार्मर उन डीआईटी वालों से कंसल्ट करें, या फिर हमारे जो ई डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जी। ई डिस्ट्रिक्ट वालों से कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। नरेश जी आपने ई डिस्ट्रिक्ट की बात की, सभी आमतौर पर हिमाचल में ई डिस्ट्रिक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी घर बैठे कोई सुविधा, किसी सर्विस का लाभ लेना है, कोई सेवा प्रमाण पत्र या कुछ भी लेना है, तो लोग ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जो एक ऑनलाइन माध्यम है सेवा प्राप्ति का। जी जी जी। सेवा वितरण जो प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाता है। तो क्या जो आपके विभाग से संबंधित, ई उद्यान से संबंधित जो आपकी सर्विस, क्योंकि अभी आपने काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, और जिसमें आपने कहा कि कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या सेवाएं हैं, वो सारी की सारी जो है आप दे रहे हैं। तो क्या ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कुछ सेवाएं, सर्विस उपलब्ध है? जी डेफिनेटली सर। मैंने अभी जैसे कहा कि हमने अच्छा होमवर्क किया हुआ है, तो हमने ई डिस्ट्रिक्ट पे जो है डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर दी है
जी कोई 2-1 साल हो गए हैं इंटीग्रेशन किए हुए। अगर किसी फार्मर को ई उद्यान का पता नहीं चलता है जी तो वो ई डिस्ट्रिक्ट पे जाके जो ई डिस्ट्रिक्ट पे भी हमारी सर्विसेज और डिपार्टमेंट्स के साथ वहाँ पे दिखती हैं, वो ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ जी। से। जी तो ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से भी, क्यों आपने कहा कि इंटीग्रेट कर दिया गया है, और ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से भी सेवाएं उपलब्ध है जी बागवानी विभाग के से संबंधित जो सेवाएं हैं, तो ई उद्यान के माध्यम से भी और ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से भी आप सेवाएं ले सकते जी हैं एक किसान बागवान। एक एक इसमें और ऐड करना चाहूँगा सर। हाँ, हमने एक मोबाइल ऐप भी बनाई है ई उद्यान करके। जी तो अभी हमारा वो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स पे अवेलेबल है। जी। जो आपके एप्पल फ़ोन वगैरह है, आईओएस बेस्ड जो वो है फ़ोन है, उस पे हमारे अभी नहीं है। शायद हम उसको नहीं करेंगे भी नहीं, क्योंकि ई उद्यान हमारा उस पर थोड़ा खर्चा पड़ता है अननेसेसरी सरकार को। अच्छी क्योंकि ई उद्यान हमारा एक पोर्टल से हो जाता है, कोई पोर्टल अपना मोबाइल पे खोलना चाहे तो पोर्टल वहाँ पे भी खुल सकता है। जी लेकिन हमने बागवानों की सहूलियत को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ई उद्यान एप्लीकेशन बनाई है, जी जो आपके एंड्रॉयड किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में अवेलेबल है। वहाँ से उस ई उद्यान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपना जो भी एक्सेस करना है, उसको कोई अप्लाई करना है जी। किसी सर्विस के लिए कर सकते हैं। इन केस अगर उनको कोई उसमें लगता है कि कोई डाउट्स है ई उद्यान से रिलेटेड या ऐप से रिलेटेड, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर। जी। तो ई उद्यान एप्लीकेशन भी अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने कहा ई उद्यान जो आपने मोबाइल पे अपने कंप्यूटर में वहाँ कहीं भी आप जो है खोल सकते हैं, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से भी सेवाएं जो है जी उद्यान विभाग से संबंधित जो सेवाएं वो ली जा सकती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो सवाल जो बीच में चर्चा हम कर भी रहे थे, कितनी उपलब्धियां इस उद्यान के माध्यम से हम हासिल कर चुके हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। जी, मैं इसका कुछ डाटा लाया हूँ। मैं डेफिनेटली इसको बड़े गर्व के साथ कहना जी चाहूँगा। बिल्कुल। पहले हमें ये भी पता नहीं होता था डिपार्टमेंट को कि कितनी एप्लीकेशंस किस ब्लॉक में पड़ी है, और नो डाउट थोड़ा कुछ एक पता होता था, बट कुछ एक हमारी मिस पूरी मिस जानकारी हो नहीं जाती होती थी, थी, पूरी बिल्कुल, जानकारी नहीं बिल्कुल। होती थी। तो आज की डेट में हम जो फुटफॉल देख रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल में, 1,37,439 हमारी पिछले 2 सालों में एप्लीकेशंस आ गई है जी ई उद्यान पे। जी और इसमें से हमारे जो रजिस्टर्ड फार्मर्स है, जिन्होंने फार्मर्स रजिस्ट्रेशन किया है, वो 1,23,494। और अगर हम विजिटर्स की बात करें टोटल, कि हमारी वेबसाइट को कितने लोगों ने देखा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 32,41,799 लोगों ने जो है हमारी साइट को विजिट किया है। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में जी इतना बड़ा आंकड़ा, तो स्वाभाविक तौर पर लोग, किसान, बागवान, आम इंसान आपके विभाग की सेवाएं लेना चाहता है, इसलिए और आपने ले इस रहे हैं। पोर्टल हाँ पे जी, जो हाँ है जी, हाँ विजिट जी। किया। और आपने कहा कि इतने सारे, काफ़ी सारे लोग जो है आपके विजिटर्स तो है ही हैं, और जी। लेकिन रजिस्टर भी कर चुके हैं इसके ऊपर, रजिस्टर कर चुके हैं। और रजिस्टर कर Correct, चुके हैं और सेवाओं का लाभ ले चुके हैं। लेकिन एक चीज़ और चीज़ भी आपने कही कि इसमें जो पेंडेंसी थी किस किस डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर या वो भी जानकारी आपको मिल जाती है। इसके अलावा नरेश जी, थोड़ा सा जाते जाते, और इसके अलावा आप क्या डिजिटाइज कोई ऐसी कोई गतिविधियाँ आने वाले समय में किसान और बागवानों के लिए ला रहे हैं? डेफिनेटली सर, मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है इस चीज़ को बोलते हुए। अभी हमने रिसेंटली, आपने सुना होगा, HRTC ने जो है अपना डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन शुरू किया। जी इनफैक्ट हमने भी जो है कोई 6-7 महीने पहले डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन का शुरू कर दिया था, जी जो QR बेस्ड पेमेंट होती है, जिसमें हम गूगल पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। जी हम अभी जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल यूनिट्स है सर, जहाँ पे हम जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, या पेस्टिसाइड सेल करते हैं, या फिर हम प्लांट्स सेल करते हैं, जी हम वहाँ पे अभी उनको जो है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम उनको जी। पॉच मशीनें तो दे ये रहे हैं। आने वाले समय में एक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन और बहुत सारे अन्य कार्यक्रम आप ला रहे हैं, क्योंकि ई उद्यान की सफलता के बाद। जी नरेश जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सीमित समय में आपने दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दर्शकों, thank इस you आशय very और much, sir. विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपको दी उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ अगर आपके जहन में ई उद्यान से संबंधित कोई शंका हो, तो जो नंबर नरेश जी ने बताया, मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ। नंबर है 1800180801। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।